हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैशनल कोचिंग सेंटर मानसा। सो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਰੋਲ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੌਟ ਬਾय। ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਹਾਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। सबने मार्क कर लिया अपना आंसर? कर लिया सबने? अच्छा फर्स्ट ऑप्शन किने लगाई है? हैंड रेज करो। सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन किसी दी नहीं हैगी। थर्ड ऑप्शन? फोर्थ? ओके देखो, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। कहते ग्रामर आपां नूं किवें पढ़ानी चाहिए है। पहला कहते गिविंग क्लीयर एक्सप्लेनेशंस, यानी कि जो तुसी ग्रामर पढ़ानी है तुसी एक्सप्लेनेशन दो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेनेशन हमेशा ज़्यादातर दिती जाती है थ्योरी दी। ग्रामर विच तां हुंदे ही रूल्स ते एग्जांपल्स है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਿਲਸ ਕਰਾਓ। ਥਰਡ ਆਸਕਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ ਰੂਲਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी आवाज नहीं, इसका मतलब आप बच्चे केड़ी वो अप्रोच राही पढ़ा रहे हैं, डिडक्टिव अप्रोच राही, यानी कि रूल तो आप लेके जा रहे एग्जाम्पल विल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मेकिंग लर्नर्स डू रिटन असाइनमेंट्स, जे आप बच्चे कल रिटन असाइनमेंट्स कराने लग गए, इसका मतलब बच्चे क्रैमिंग करा रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क तक करा नहीं रहे, तो अपना आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। किसी ने नहीं लगाई सी सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन से अपना आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? बच्चे उन्होंने कहा ग्रामर शुड बी टॉट बाय। ग्रामर जो बच्चे पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बच्चे रूल्स एग्जाम्पल तो पहले करवा ही देवांगे ना, उदू बाद तो बच्चे ज्यादा तो ज्यादा की लोड़ है, प्रैक्टिस की लोड़ है। बिकॉज आपको भी पता है जो आप बच्चे ग्रामर करानी है तो बच्चा रियल लाइफ सिचुएशंस नाल जोड़ के करूगा। तो जो रियल लाइफ सिचुएशंस नाल जब तक बच्चे आप कनैक्ट ही नहीं होने देवांगे, कल एक्सप्लेनेशन टीचर ही करी जाओगे तो की फायदा। बच्चे आपका भी तो प्रैक्टिकल काम चाहिए, दैट मीनस इट इज अ प्रैक्टिस नाल होएगी, ड्रिल्स नाल। क्लियर है? समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट हो फर्स्ट क्वेश्चन विच? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी सेकंड क्वेश्चन, रीड द टू sentences given below. The lizard ate the fly ate the lizard. A teacher can use this example to explain. टीचर ए एग्जाम्पल बच्चे करवा रहे हैं, पर टीचर ए एग्जाम्पल बच्चे किहदे वास्ते करवा रहे हो, की समझाना चाहता है इन्हां चारों ऑप्शंस चो बच्चे। हाँ जी अपना आंसर चूज करो इहदे विचों। हाँ जी सबने चूज कर लिया? ओके हाँ जी कहते देयर इज, चलो आप करते हैं, मैं उदी समझानी है तुहानूं। ओके फर्स्ट ऑप्शन किने लगाई है? सबने फोर्थ लगाई है? ओके दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच विच आपां ग्रामर दा टॉपिक करांगे, चलो अगे होता। रिपोर्टेड स्पीच विच एक तो सानू पता है इनवर्टेड कॉमास हुंदे स्टार्टिंग विच, है ना, दैन सानू पता है एक सैड हुंदा, सैड लग्या हुंदा, कॉमास हुंदे, तो रिपोर्टेड स्पीच तो ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती बिल्कुल। ठीक है जी। नैक्सट देखो, दे आर कलैक्शन ऑफ वर्ड्स, कहते वर्ड्स की कलैक्शन है, ये भी नहीं हो सकती।
हाँ जी स्टूडेंट्स देखो तो फर्स्ट ऑप्शन आप डिस्कस कर ली कहते रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ही said I will come ठीक है इस बाद आप ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ he said that he would come क्लियर है ये आंसर है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਮਾਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ नहीं दिख रहे तो रिपोर्टेड स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती नैक्सट दे आर अ कलैक्शन ऑफ वर्ड्स कहते सिंपली जस्ट ए वर्ड्स दा कलैक्शन है नहीं बट सानू दो सेंटेंसेस दिते हुए है जिहदे विच सानू भी पता लग रहा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ द लिजार्ड ਸਾਡਾ सब्जेक्ट ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ इंटरचेंज करता सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकती साडी देयर इज नो डिफरेंस इन टू सेंटेंसेस बिकॉज बोथ हैव सेम वर्ड्स कहते दोनों सेंटेंसेस विच कोई डिफरेंस नहीं है दोनों च सेंटेंसेस च वर्ड सेम है वो ठीक है गल अपनी क्योंकि ये भी द लिजर्ड है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ ਲਿਜ਼ਰਡ ਹੈ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग विच चेंज आया मीनिंग चेंज हो गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ द लिजार्ड ate the fly लिजार्ड ने किनू खा लिया फ्लाई नू खा लिया बट उल्टा करके फ्लाई ने किनू खा लिया लिजार्ड नू खा लिया मतलब टोटली मीनिंग चेंज हो रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ फोर्थ ऑप्शन विल बी अवर आंसर व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस आल्सो चेंजेस की अर्थ भी चेंज हो गया क्लियर है किसी बच्चे ਨੂੰ कोई डाउट होवे सेकंड क्वेश्चन ਵਿੱਚ समझ आया चलो आगे देखो हाँ जी रितु ऑफन मेक्स एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ग्रामर का एक टॉपिक है जिहदे विच आपां वर्ब्स नूं देख के लगाना हुंदा है भी आपां ही नाल किहड़ा वर्ब लगावांगे आपां शी नाल किहड़ा वर्ब लगावांगे तो उहदा कोई टॉपिक है ना ग्रामेटिकल टॉपिक है द टीचर कैन हैल्प हर रितु नूं इह टॉपिक विच बहुत सारियां दिक्कतां आउंदियां ने वो गलतियां करदी है तो टीचर रितु दी हैल्प किवें करूगी ऑप्शन चूज करो इहदे विच अपना हाँ जी चूज कर लिया ऑप्शन हाँ जी स्टूडेंट सॉल्व कर लिया सबने हो गया ओके फर्स्ट ऑप्शन किने किने लगाई है हैंड रेस करो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ओके तो फर्स्ट ऑप्शन कहते आस्किंग रितु टू लर्न द रूल्स एंड स्कोल्डिंग हर एक टीचर बिल्कुल भी नहीं आए करूगा क्योंकि जेड़ा एक इफेक्टिव लैंग्वेज का टीचर होगा जे उन्हें बच्चे नूं लैंग्वेज करानी है ग्रामर करानी है तो कभी भी बच्चे नूं स्कोल्ड नहीं करूगा उसदी गलतियों वास्ते ते ना ही बच्चे नूं सीधा कह दूगा भी तुसीं क्रैमिंग करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन तो टोटली की अपनी गलत है ठीक है क्योंकि ये तो नैगेटिव चीज आ गई अपने को कहते उन्होंने रूल्स से रट्टा लगवान लग जू लर्न करवान लग जू नहीं ना ही उन्होंने स्कोल्ड करूगा डांटूगा आस्किंग रितु टू राइट दिस रूल्स 10 टाइम्स इन हर नोटबुक ये तो टोटली है ना कोई यूज ही नहीं हैगी अगर रूल्स लिख भी लोगी बट उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं समझ आऊगा तो भी मैनू यूज कितने करना ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो ये भी कोई फायदा नहीं हैगा टेकिंग अप मैनी एग्जाम्पल्स फॉर दी एंटायर क्लास कहते क्लास विच हर एक बच्चे तो एग्जाम्पल लऊगी यानी कि क्लास विच हर एक बच्चे नूं खड़ा करूगी उन्हें तो पूछूगी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किहड़ी-किहड़ी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं क्योंकि रितु भी क्लास विच बैठी है जो बाकी बच्चे तो एग्जाम्पल सुनूगी तो थोड़े बहुत डाउट्स की हो जाएंगे क्लीयर हो जाएंगे सो अपना आंसर तो वैसे थर्ड ऑप्शन ही बनता है पेइंग स्पैशल अटेंशन टू रितु तो नाले रितु तो की दूगी अपनी स्पैशल अटेंशन दूगी एक्सप्लेनिंग टू हर द रूल्स ऑफ ग्रामर ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ
कहता भी तू लर्न कर लै, एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेनेशन करूगी ਉਹਦੀ एग्जांपल्स ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ फोर्थ ऑप्शन चूज कर रहे थे, बट क्योंकि अपने को मोस्ट एप्रोप्रिएट थर्ड ऑप्शन पई है, फिर आप थर्ड चूज करांगे तो अपना आंसर केड़ा होगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? किसी बच्चे ਨੂੰ कोई डाउट होवे क्वेश्चन च? सब ਨੂੰ समझ आ गया? चलो आगे देखो, नेक्स्ट सॉल्व करो। when young learners are taught to improve their spelling and punctuation, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲਰਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਮਾਰਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਾਰੀ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, चूज कर लिया सबने? हाँ जी, केड़ी ऑप्शन चूज की है? हैंड रेस करो। फर्स्ट ऑप्शन किने चूज की है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन? सबने फोर्थ ऑप्शन चूज की है। ओके देखो, इनहांस देयर फ्लुएंसी। हाँ जी, जो आप लैंग्वेज स्किल्स किया तो आप किया सी भी जी साडी फ्लुएंसी है ये हमेशा साडी स्पीकिंग एंड लिसनिंग नाल जुड़ी हुंदी है, मतलब बोलचाल दी भाषा है, फिर असीं सुनते हैं। तो पंक्चुएशन ते स्पैलिंग विच तां कोई आ ही नहीं रही अपने कोल, ऑडियो का कंसैप्ट ही नहीं आ रहा, आवाज़ का कंसैप्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपनी आनी नहीं हैगी। नर्चर देयर क्रिएटिविटी, ये भी नहीं आऊगी। ठीक है, पंक्चुएशन स्पैलिंग विच क्रिएटिविटी का क्या ही काम है। देन शार्पन देयर लिसनिंग स्किल, अगेन ये कोई ऑडियो की गल ही नहीं हुई, फिर आप लिसनिंग पे क्यों ही जाइए, तो अपने को फोर्थ ऑप्शन बच गई, क्योंकि ये भी आप की भी जी फ्लुएंसी है साडी स्पीकिंग ते लिसनिंग नाल रिलेटेड होंदी है, तो साडी रीडिंग ते राइटिंग नाल किहड़ी चीज़ रिलेटेड होंदी है? साडी एक्यूरेसी रिलेटेड होंदी है। क्योंकि पंक्चुएशन जेडे आ फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं ते नाल ही स्पैलिंग, ये सारा उहदी राइटिंग नाल रिलेटेड है, राइटिंग या फिर रीडिंग नाल। ठीक है, ये विच स्पीकिंग ते लिसनिंग का कोई कंसैप्ट ही नहीं आ रहा अपने को, तो अपनी केड़ी ऑप्शन सही हो जाएगी? फोर्थ ऑप्शन विल बी अवर आंसर। क्लियर है? कोई डाउट होवे किसी नू? समझ आ गया? देखो अगे, हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करो। when a test item expects the learners to use tense, कहंदे एक टेस्ट दिता गया बच्चे नू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ tenses भी यूज कर रहा है, बच्चा वॉइस भी यूज कर रहा है, कनेक्टर्स भी यूज कर रहा है, preposition यूज कर रहा है, आर्टिकल्स यूज कर रहा है accurately, such an approach can be called, एक केड़ी अप्रोच है इन्हां विचों? बहुत ईजी क्वेश्चन है। हो गया सॉल्व सबदा? हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन किने लगाई है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड, मेजॉरिटी ने थर्ड लगाई है, एंड फोर्थ ऑप्शन। चलो देखो, मिक्स्ड ग्रामर टास्क आप ऑप्शन में कंसीडर कर सकते, बट अगेन जी चीज़ मैं थोड़ा दसी कि ऑप्शन थोड़ी कोई गलत नहीं होंगी, एक अद्धी ऑप्शन होंगी जी आप जमी एलिमिनेट कर दें, आपने हमेशा साड़ी स्ट्रोंग ऑप्शन चूज करने भी हाँ ये तो ज़्यादा होर स्ट्रोंग केड़ी आ सकती है। ठीक है, आ ऑप्शन आ सकती है, जमा गलत नहीं। इंप्रॉपर ग्रामर टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि बच्चे नू टेस्ट के राही किन्ने सारे ग्रामर टॉपिक्स करवाए जा रहे तो एक वधिया गल है, वो इन्ने कंसैप्ट क्लीयर होंगे, तो ऑप्शन तो साड़ी बनती है थर्ड ही, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब होंगे कनैक्टेड, जुड़ी हुई। इंटीग्रेटेड का की मतलब होंगे कनैक्टेड, जुड़ी हुई, कि असी सारे ही टॉपिक्स बच्चे नू एक चीज़ दे नाल ही लैके चल रहे हैं, कि आप बच्चे ने जो टेस्ट पाया फिर कोई भी टेस्ट आइटम करा रहे हैं तो वो बच्चे के टेंसिस भी वधिया हो रहे हैं। दैन वॉइस ग्रामर का टॉपिक है, कनैक्टर जिन्होंने असीं कंजक्शंस कह दें, प्रपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स ए एंड द, तो सारे ही टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं, दैट मीनस इंटीग्रेटेड ग्रामर की टेस्टिंग हो रही है। हुण एक वर्ड आ गया असर्टेड, असर्टेड का की मीनिंग होंदा है? हाँ जी, अच्छा वो तो अपन मतलब समझ आ गया, जो अपन ਇਹਦਾ मतलब नहीं समझ आता फिर असर्टेड का मतलब होंगे कंट्रोल्ड, की होंगे असर्टेड का मतलब कंट्रोल्ड।
ਅਜ਼ਰਟਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਡੈਪਥ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਜ਼ਰਟਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕਰੋ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਇਹਨੂੰ। डन? चलो देखो अगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिनिमल पेयर्स आर यूजुअली यूज्ड टू गिव प्रैक्टिस इन। मिनिमल पेयर्स आप बच्चे नू कादे वास्ते प्रैक्टिस दिन्ने आ ओदे विच? हाँ जी सॉल्व करो क्वेश्चन। ओके फर्स्ट ऑप्शन किने चूज की है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन? किसी दी नहीं हैगी फोर्थ ऑप्शन? ओके देखो, तो जो मिनिमल पेयर्स होंगे है ना, इनदे विच सानू स्लाइट डिफरेंस दसदे है। बेसिकली ये सीधा ही आंसर आ जाना सी साडा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर विच दसदे जिवें कि थोड़े को लिखा होया वर्ड बेड, इत्थे थोड़े को वर्ड लिखा होया बिड। ठीक है, बिड। इत्थे तुहानू जस्ट आए दस्सिया होया भी एक लैटर दे चेंज होने नाल थोड़े वर्ड दा की चेंज हो गया, इत्थे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सीधा ही आंसर है। ठीक है, वोकैबुलरी नहीं आएगी, रीडिंग तो बिल्कुल नहीं आएगी, प्रोनाउंसिएशन असीं कंसीडर कर सकते सी क्योंकि जो आप बोलते हैं वर्ड बैड ते बिड, प्रोनाउंसिएशन का कंसैप्ट भी आता है बट मेनली कंसैप्ट ये कादा आंदा है, स्ट्रक्चर का आंदा है। तो साडी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की हो जूगी, स्ट्रक्चर हो जूगी। क्लीयर है? समझ आया सबनू? देखो एक एग्जाम्पल भी अपने को इत्थे देखो, वट इज मिनिमल पेयर? शिप, शीप, सिर्फ आई का फर्क है एंड डबल ही अपन अलग आवाज दे रहे हैं। ठीक है, उत्थे सिंगल आई है, इत्थे की अपने को डबल ही है, यानी कि जो आ वाली चीज है ये कारण जो वर्ड है उसका की चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्लीयर है? समझ आ गया? नोट कर सकते हैं तुम, नोट कर सकते एग्जाम्पल। हाँ जी एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। ये अपने को इंग्लिश लिटरेचर जो आप ग्रैजुएशन विच करते हैं, फनैटिक्स आ जाते हैं, वह कंसैप्ट है वाला। ठीक है, फनीम्स वगैरह। डन हो गया सबका? कोई डाउट होवे? क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 7th, दो स्टेटमेंट्स है। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डाउनलोडेड बाय द स्टूडेंट्स, the students have downloaded the document, the two given statements can be differentiated by drawing students attention to। इन्हां दोनों स्टेटमेंट्स ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ। हाँ जी सॉल्व कर लिया सबने? हो गया सबका? ओके फर्स्ट ऑप्शन किने लगाई है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन? मतलब थर्ड ऑप्शन लगाइए ज्यादातर बच्चे ने। देखो यूज ऑफ बाय इन द पैसिव फॉर्म। हाँ जी, तो डॉक्यूमेंट्स अपना की है सब्जेक्ट।
ठीक है। हैव बीन डाउनलोडेड अपना की है वर्ब दी थर्ड फॉर्म बाय, ਜਿਹੜਾ ਬਾय ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਚ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾय ਹਟ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਾय ਇਨ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾय ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। थर्ड ऑप्शन, रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द बोथ सेंटेंसेस। वैसे अपना आंसर थर्ड ऑप्शन जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्टिव ते पैसिव वॉइस का जिहड़ा मेन एजेंडा ये कहता है भी सब्जेक्ट ते जिहड़ी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की हो जाती है इहदे विच इंटरचेंज हो जाती है, भी जिहड़ा साडा सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है ते जिहड़ा साडा ऑब्जेक्ट है वो कित्थे आ जाता है, अगे चला जाता है। ठीक है जी। चेंज इन द वर्ब फॉर्म्स, अगर आपां उत्ते कोई टेंस वाला टॉपिक दिता हुंदा फिर आपां वर्ब्स से चले जांदे, क्योंकि जेडे वर्ब्स आ हर एक टॉपिक च चेंज हुंदे आ। तुसीं देखा वे रिपोर्टेड स्पीच विच भी वर्ब्स चेंज हुंदे आ, मॉडल्स विच आपां कह सकदे आ, दैन फिर अपने जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुंदा उहदे विच भी वर्ब्स चेंज आंदे। तां अपनी फोर्थ ऑप्शन भी नहीं एप्रोप्रिएट। अगर आपां आंसर चूज करना भी है पेपर च तां आपां किहदे विच कंफ्यूज होवांगे, फर्स्ट ते थर्ड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड विच सानू उन्होंने सीधा ही कहता भी सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। ਅਸੀਂ फर्स्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ थर्ड ऑप्शन ਨੂੰ। थर्ड अपना की बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। पर जे पेपर च ਤੁਹਾਨੂੰ थर्ड नहीं दी फिर किहਨੂੰ चूज करके आओगे, फिर फर्स्ट ਨੂੰ चूज करना। क्लीयर है? क्योंकि आप दोनों ही कंसैप्ट रखांगे, क्योंकि आ तो देखो बाय भी रहा है नाल सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। देखो इत्थे ਤੁਹਾਡਾ सब्जेक्ट की सीगा द स्टूडेंट्स, बट इत्थे द स्टूडेंट्स की बन गया ਤੁਹਾਡਾ पिछे जाके ऑब्जेक्ट बन गया। इत्थे ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्ट द डॉक्यूमेंट सी, बट उत्थे द डॉक्यूमेंट ਤੁਹਾਡਾ की बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? समझ आई? कोई डाउट होवे? चलो आगे देखो, 8th क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी चलो क्वेश्चन समझानी है मैं की लिखा होया। आई लव्ड ओफिलिया, ठीक है, 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ I love Ophelia 40,000 brothers, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 40,000 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ 40,000 brothers, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਮੇਜਰੀ है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोले है, एलेगरी है। सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ आ गया होना, करो इनू सॉल्व। हाँ जी हाँ जी ध्यान नाल सोचो, बहुत ही सौखा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। अगर मीनिंग ही क्लियर हो गया फिर तो आंसर ही आ जाऊगा, वही तो थोड़ा आना चाहिए टर्म्स। चलो देखो आप हर एक चीज़ में डिस्कस करते हैं। चलो इमेजरी, पहले इमेजरी की डेफिनेशन लिखते। इमेजरी की होंगे पहले समझो, जो आप किसी भी पोएम में अजिहा टैक्सट अजिही वर्डिंग यूज कर लें कि वर्डिंग पढ़ के सानू आई लगन लग जाता भी असी वो पोएम की पिक्चराइजेशन च पहुँच गए, मतलब वो इन्ने ज़्यादा स्ट्रोंग वर्ड यूज किए वर्ड्स में पढ़ के। मान लो कोई गार्डन रिलेटेड पोएम है, असं जो पोएम में पढ़ते कई बार आप भी नहीं फील कर लग जाते भी उही पिक्चराइजेशन साडे दिमाग च आती रही भी पोएम च पोएट ने की चीज़ां कही ने, तो वो किहड़ी चीज़ यूज होंगी है, इमेज। ठीक है, यानी कि जिहड़ा साडा टैक्सट है वो सानू की शो कर रहा है, एक तरीके की पिक्चराइजेशन शो कर रहे। क्लीयर है? परसोनिफिकेशन का मतलब हुंदा जदों आपां ह्यूमन दी क्वालिटीज किनू दिन्ने आ, हाँ जी एनीमल्स नू दिन्ने आ या फिर आपां नॉन लिविंग चीज़ां नू दिन्ने आ। ठीक है, जदों आपां पोएम विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਅਜੈਵਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ मीनिंग। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਗਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਚ ਬੋਲਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਗਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਸਿੰਬਲਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਐਲੀਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल 40,000 ਗਿਣਤੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ 40,000 ਕੈਨ ਨਾਟ ਲਵ ਯੂ, ਹਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਗਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਟੂ ਨਾਟ ਕਾਲ ਮੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਮਾ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, PYQs ਡਿਸਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆਏ ਚਾਰੇ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 9th question. What is the system of rules that governs how words can be meaningfully arranged to form phrases and sentences? ਕਹਿੰਦੇ what is the system, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ system of rules that governs how words can be meaningfully arranged, ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ phrases ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ऑप्शन चूज करो अपना। ਹਾਂਜੀ, चूज कर लिया आंसर? सबने दो दो कर लिया आंसर चूज? ਹਾਂਜੀ, ਫਨੀਮ ਦੇਖੋ, ਫਨੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਨੀਮ ਹੁੰਦਾ smallest meaningless unit of sound, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਰਥਹੀਨ ਇਕਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਫੀਮ ਹੁੰਦਾ smallest meaningful
यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ अर्थ भरपूर इकाई, कि ਇਹਦਾ अर्थ हैगा बट ਇਹਦਾ अर्थ नहीं हैगा। ਹੁਣ ਫਨੀਮਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਨੀਮਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕੱਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਕੱਲੀ ਐਲ ਦਾ ਕੱਲੀ ਪੀ ਦਾ ਕੋਈ मीनिंग नहीं है ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ मीनिंग ਆ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਫੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਨੀਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫਿਕਸ ਜਾਂ ਸਫਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਲਗਾਦਾ ਕੱਲਾ, यानी कि दो फनीम्स ਨੂੰ जोड़ के मरफीम बन गया ईडी। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਿਕਸ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਫਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਈਡੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਅਪ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਈਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਰਫੀਮ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਅਪ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ मीनिंग ਹੈਗਾ, मीनिंग नहीं हैगा, बट फनीम नालों तो ठीक ही है ना। आए तो पता अपन नूं भी अप दा मतलब की हुंदा है उपर, या अपन नूं आए तो पता भी जिहड़ा ईडी है किसी शब्द दे नाल जुड़ के ओहदा मीनिंग होर चेंज कर सकदा है। क्लीयर है, इन्नी गल तो क्लीयर है ना अपन नूं। तां मरफीम आ सकदा है, बट आप देखदे हां सिंटैक्स साडे कोल की हुंदा, सेंटेंस दा स्ट्रक्चर, कि असीं किसी वाक नूं लिखदे किवें आ, जिहदे विच साडे कोल सबजैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट आ जांदा है ना, ये सिंटैक्स हुंदा है। हर एक सेंटेंस नूं लिखण दा अलग अलग पैटर्न हुंदा है। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ मीनिंग ਹੈ ਵਰਡਸ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ, ਮਰਫੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲकुल भी, इसका मीनिंग है ही नहीं अपने ਕੋਲ जस्ट, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन च, समझ आ गया सबनों। हाँ जी, नोट करो, डन। चलो देखो अगे 10th क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टूडेंट्स कैन लीव द स्कूल प्रेमिसेस एट 12:30 PM। बच्चे स्कूल प्रेमिसेस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ 12:30 ਵਜੇ, यानी कि छुट्टी हो रही है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। स्टूडेंट ought to leave the school premises at 12:30 PM। यानी कि सेंटेंस दोनों सेम है, बट दोनों विच इत्थे कैन दा फर्क है, इत्थे कादा फर्क है, ought to दा फर्क है। The two of the given statements can be differentiated by drawing students attention to। बच्चे नू केड़ी चीज करवाने दी कोशिश की जा रही है इत्थे, चूज करो ऑप्शन अपनी। चूज कर लिया सबने, हाँ जी। फर्स्ट ऑप्शन किने लगाई है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ नहीं, चलो देखो। अच्छा चलो, सब तो पहले दसो कैन ते ought to हैगे की है, ये मोडाल्स है, ये है मोडाल्स है। कैन हो गया अपने को, शुड हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, ought to हो गया, ये अपने को मोडाल्स है, ठीक है। ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੋਡਾਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ,
गलत होगी। सेकंड नो आप चलो छोड़ दें हले। द रोल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंसेस, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ स्टूडेंट्स है, ਇੱਥੇ ਵੀ स्टूडेंट्स है, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12:30 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 12:30 ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। then absence of a change in the verb form, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ verb ਦੀ form ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ change ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, absence ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। verb ਦੀ form 'ਚ change ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ speech ਹੁੰਦੀ, reported speech ਜਾਂ active passive ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ change ਕਰਦੇ ਆ, tense ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ speech ਹੈ ਨਾ voice and tense ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ verb ਕਾਹਤੋਂ change ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, meaning conveyed by modal and verb modification, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ modal ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ change ਹੋ ਰਿਹਾ। clear ਹੈ, किसी बच्चे ने कोई डाउट होवे, समझ आ गया। चलो आगे देखो, मोडाल्स अपना एक ग्रामर दा टॉपिक है, मोडाल्स की दा टॉपिक है, ग्रामर दा टॉपिक है। 11th क्वेश्चन करो, ये बहुत इजी है। थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय, हाँ, नॉम चॉम्स्की। तो बहुत ही इजी है, कोई अपने डाउट वाली गल ही नहीं हैगी, नॉम चॉम्स्की। अच्छा, नॉम चॉम्स्की ने एक दी है जी यूनिवर्सल ग्रामर का कंसैप्ट, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, LAD which is language acquisition device। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨॉम चॉम्स्की। ਠੀਕ ਹੈ, ਨॉम चॉम्स्की ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर जनरेटिव ग्रामर, या फिर जनरेटिव ग्रामर ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ I will play, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ will I play, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ I will not play। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੇ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हो गया, करो। सबदा हो गया, चलो आगे देखो। 12th क्वेश्चन, अ वर्ड विद द सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी कि स्पेलिंग भी सेम है ते प्रोनाउंसिएशन ते यानी कि साउंड भी सेम है। ठीक है, एज अनदर बट विद डिफरेंट मीनिंग, बट मीनिंग डिफरेंट है। दसो केड़ा वर्ड है, हाँ जी दसो, क्या ऑप्शन चूज करो अपनी। हाँ जी, देखो हार्मोनियम्स होंगे हैं, सेम स्पेलिंग, सेम साउंड, डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स होंगे हैं, डिफरेंट स्पेलिंग, सेम साउंड, डिफरेंट मीनिंग। एंटोनियम्स होंगे हैं, अपोजिट मीनिंग। सिनोनियम्स होंगे हैं, सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल दा सिनोनियम की है, प्रिटी। ठीक है, एंटोनियम अप, डाउन। हार्मोनियम स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। जिमें कि नेल, एक नेल की हुंदा नाखून, एक नेल की हुंदा मेख। रिंग, एक पाउण वाली रिंग, एक रिंग करन वाली फोन तो। पर होमोफोन दे तो स्पेलिंग भी डिफरेंट है, जिमें कि
वाला टू प्रैपोजिशन है, आ टू गिनती विच आ जांदा, आ टू दा मतलब की हुंदा है बहुत ज़्यादा, आप कहंदे हुंदे दिस इज टू मच, तो उत्थे आ टू आ जांदा है, यानी कि मीनिंग तो डिफरेंट हैगा ही हैगा ते नाल ही साडा की डिफरेंट है, स्पैलिंग डिफरेंट है, कल्ला इन्हां च किहड़ी चीज़ सेम है, साउंड सेम है, तो उत्थे आपां नूं की कंडीशनां मंग रहे कहंदे एक तो स्पैलिंग सेम होण, साउंड सेम होण, पर मीनिंग डिफरेंट है, तो वो तो अपना फर्स्ट ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, तो अपना आंसर किहड़ा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, नोट कर सकते हो तुसीं, हाँ जी नोट कर सकते हो। हाँ जी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, कंफ्यूजन हो गई है ना होमोफोन ते अमोनियम विच। डन, हाँ जी थोड़ा हो गया सब दा। चलो अगे देखो 13th क्वेश्चन छेती। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन विच मैथड, कहंदे वो केड़ा मैथड है जिहदे विच असी प्रोनाउंसिएशन ते बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिंदे या बहुत घट ध्यान दिंदे आ प्रोनाउंसिएशन ते। हाँ जी ऑप्शन चूज करो। हाँ जी SLT ਹੁੰਦਾ सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ਇਹ CLT ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। CLT ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ लैंग्वेज टीचिंग। हाँ जी की ऑप्शन लगाया है, सेकंड सबने, तो थोड़ा वैसे आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगी, क्योंकि जेड़ा ग्रामर ट्रांसलेशन GTM मैथड है थोड़ा, देखो जी इधर GTM मैथड ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड च आपां नूं पता है इहदे विच दो लैंग्वेज हुंदी है, एक टारगेट लैंग्वेज हुंदी है, एक किहड़ी लैंग्वेज हुंदी है, मदर टंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ट्रांसलेशन करवाने ते आपां पढ़िया भी होया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ फ्लुएंसी ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ एक्यूरेसी ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ प्रोनाउंसिएशन तो समझो किहदी गल हो रही है इत्थे, साउंड की गल हो रही है। CLT च कम्युनिकेशन आ गई, जे आप कम्युनिकेशन करांगे वार्तालाप होगा, साउंड आऊगा ही आऊगा। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग विच भी आप बच्चे नूं की पढ़ा रहे, सिचुएशनस दे बेसिस ते पढ़ा रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कम्युनिकेशन आऊगी ते ऑडियो विच तां साउंड आऊगा ही आऊगा। तो अपनी किहड़ी ऑप्शन सही हो जाती है, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड नहीं फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ आ गया। चलो अगे देखो 14th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना। इधर एक डैश सीगी, डैश मिसिंग है इधर, डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। हेठ लिखिया विचों चार ऑप्शन विचों केड़ी चीज थोड़े मीनिंग नाल डील करदी है भाषा विच, अर्थ। हाँ जी देखो जेड़ा वर्ड इत्थे लिखा है कलॉक्यूल, केड़ा वर्ड है, कलॉक्यूल। ठीक है, जेड़ा ए वर्ड है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਲੈਂਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੈਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, मैं की लिखूंगी, मैं लिखूंगी आजकल तो सुना ना गोना, मैं लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बोला आई एम गोना मार्केट। ठीक है, स्लैंग भाषा आ जाती है। सिंटैक्स आप हुणी करके हटे हैं कि ये सेंटेंस दा स्ट्रक्चर आ गया। सिमेंटिक्स विच क्लियर ही होएगा तुहानू, सिमेंटिक्स विच आंदा ही मीनिंग है। ते कॉलोकेशन की हुंदा है, हाँ जी कौन दसेगा कॉलोकेशन की हुंदा है। कॉलोकेशन हुंदा है जदों आपां दो वर्ड्स नू की कर दिंने आ,
ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਬਲੈਂਡਿੰਗਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈ ਹੈਵੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈ ਰੇਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈਵੀ ਰੇਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੋकेशन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆंसर पता ही लग गया होना कि आंसर है सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी अवर आंसर। किसी बच्चे ਨੂੰ कोई डाउट होवे, समझ आ गया, नोट कर सकते हो। हाँ जी, दोनों टर्म्स न्यू है, इन्हें नोट कर सकते हो। हो गया, किसी बच्चे ਨੂੰ कोई डाउट होवे, देखो अगे 15th क्वेश्चन सॉल्व करो। A teacher asks students of class 3rd to describe their best friend. She write the students response। ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਸ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਆਲ ਦਿਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡਸ ਔਨ ਦੀ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰ? इमर्जन, इमर्जन, इमर्जन देखो, इमर्जन मैथड विच हुंदा है टीचिंग ग्रामर इन अ नैचुरल एनवायरनमेंट, नैचुरल टारगेट लैंग्वेज। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਉਹਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਮਰਜਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ? ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲ, ਐਂਡ ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੂਲ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਜੇ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਨਹੀਂ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਰਡਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਆ, ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੂਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? कोई डाउट होवे किसी नू? समझ आ गया? ओके। हाँ जी स्टूडेंट, अज दी क्लास विच आपां MCQ डिस्कस कर ले, कल दे लैक्चर विच आपां नैक्सट टॉपिक दे MCQs डिस्कस करांगे। टिल दैन PS टेट दे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, नैशनल कोचिंग सेंटर मानसा ते सियाओ इन्हां बैचेस विच एनरोल करो ते अपने PS टेट दी तैयारी शुरू करो। थैंक यू।